दिस इज़ एडवेंचर, ऐसा भी होता है और यही मज़ा है इस सारे सफ़र का। सो वेलकम है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में, एक नई सुबह कि बहुत ही सुबह सुबह इस नई उम्मीद के साथ कि हमारा आज का आने वाला सफ़र बहुत ही खुशगवार और बड़ा खूबसूरत गुजरेगा। मैं आज निकल रहा हूँ कुआलालंपुर से, जो लंकावी आइलैंड है उसकी तरफ। इसका प्लान तो ये था कि मैं कल निकलता, लेकिन वीकेंड की वजह से कोई बस या ट्रेन की टिकट मुझे नहीं मिल सकी। तो आज सुबह सुबह की एक बस की टिकट मिली थी। तो यहाँ कुआलालंपुर से को लेपेस एक जगह है, वहाँ तक बाई बस जाएंगे, जो बस की टिकट मैंने ली थी, और वहाँ से फिर एक फेरी है जो कि लंकावी आइलैंड तक जाती है। वहाँ से फिर जाके हम फेरी लेंगे। सो होपफुली आज जितना सफ़र मैंने प्लान किया है वो हम कंप्लीट कर सकें। अभी यहाँ से जो KL सेंट्रल स्टेशन से मुझे लेनी है एक ट्रेन जो कि पहुँचाएगी हमें इनका जो बस टर्मिनल है वहाँ तक, और बस टर्मिनल से फिर हम लेंगे बस। ये एक फ़ायदा मुझे हो गया कि ना, जो सेंट्रल स्टेशन है वो मेरे होटल के बिल्कुल करीब ही था, जिस 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर। बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त है, अभी 6:30 हुए हैं और सूरज भी तुलू नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा है कि कुछ रेस्टोरेंट अभी भी खुले हुए थे। सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो मामा रेस्टोरेंट है ये शायद 24 घंटे खुले रहते हैं। अरे सुबह सुबह का वक्त है तो दुकानें सारी की सारी बंद है। इवन किसी जो मेन एंट्रेंस है वो भी बंद थी। ये एक साइड पे एक और एंट्रेंस है, वहाँ से उसने मुझे आने के लिए कहा। सो ये है दोस्तों बस टर्मिनल का गेट नंबर 1, और जो टिकट मैंने ली थी उस पर इसमें गेट नंबर 1 ही था कि यहाँ से बस जाएगी हमारी कुआला पैलेस की तरफ। और अभी 10 मिनट हैं वैसे, खैर बड़ी मुश्किल से मैं टाइम पर पहुँचा हूँ। तो ये है दोस्तों हमारी बस आ गई, और यहाँ से अब हम चलते हैं जनाब बस के अंदर। यार ये तो मेरे ख्याल में गलत डेक है। 7C 11A 12 37C अपनी सीट है यार, लेकिन मेरा ख्याल है वो शायद ऊपर। ये 7C।
करीबन 3 या 3.5 घंटे के सफ़र के बाद हम यहाँ पर एक रेस्ट के लिए ये बस रुकी है। कोई आई थिंक 15 मिनट के लिए उसने कहा था रेस्ट। और तो यहाँ पे कुछ देर ज़रा थोड़ा सा ताज़ा दम होते हैं। प्यास लगी हुई है मुझे भी, कुछ पानी या कुछ और पीने के लिए लेते हैं। और धूप बहुत तेज़ है यार, वैसे मैंने महसूस किया। ये सारा का सारा ट्रॉपिकल रीजन है, तो उसकी वजह से जो धूप है ना वो काफ़ी तेज़ आती है। बहरहाल जो सफ़र था अभी तक का वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था और स्पीड भी बस की कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी। और मुझे लग रहा है कि अभी शायद आधे से कुछ ज़्यादा सफ़र हुआ और अभी हमें 2-2.5 घंटे और लग जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए। तो बहरहाल खैर कुछ पीने के लिए लेते हैं और फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं। मुझे दरअसल सिर्फ पानी ही लेना है। ये फल और जूसेस तो आपको यहाँ पे हर जगह पे मिल जाते हैं। ओके, ये रहा, मुझे लेना है सिर्फ पानी। ये कितना है भाई? 1.50। अच्छा, इतनी तेज़ धूप में ना और गर्मी में सिंपल ठंडा पानी पीने का जो मज़ा है ना वो शायद किसी जूस का भी नहीं है। कुआला पेरलिस की तरफ का सफ़र अभी तक जारी है। लेकिन चंद एक चीज़ें मैंने नोट की हैं यहाँ पे ना। जो बस का सफ़र है ये मलेशियन मोटरवे के ऊपर, और ये बहुत ही सुस्त बस की जो स्पीड है ना वो मेरे ख़्याल में कोई मैक्सिमम भी कोई 70-80 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ज़्यादा नहीं ही चली होगी। नॉर्मली उससे कम स्पीड के ऊपर ही चलती है। यानी कि रफली हमें 5 घंटे हो गए हैं चलते हुए और अभी तक जो फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी वो स्टिल अभी काफ़ी दूर है। और ये जो टोटल रास्ता था KL से कुआला पेरलिस तक का, ये रास्ता 500 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है। अगर आपने ओवरलैंड सफ़र करना है, यानी ज़मीनी रास्ते से सफ़र करना है मलेशिया में, तो इसके लिए बहुत सब्र चाहिए भाई। अभी मेरा ख्याल है कम से कम 2 घंटे में और लग जाएंगे। सो 500 किलोमीटर का जो फासला है वो रफली शायद 7 घंटों में कवर हो। तो बहरहाल चलें, ये भी एक एडवेंचर है, एंजॉय करते हैं इसको। अभी ये बस गुजर रही है, एक छोटा सा शहर है अलोर सतार के नाम से। तो पहले मेरा प्रोग्राम यही था कि KL या कुआलालंपुर से अलोर सतार आया जाए बाई ट्रेन, लेकिन ट्रेन उस वक्त कोई अवेलेबल नहीं थी, मिली नहीं थी, तो इसलिए फिर बस पकड़ी। लेकिन एक थोड़ा सा फ़ायदा ही है और बेहतर है थोड़ा सा इस लिहाज से कि जो ये बस है अभी ये काफ़ी आगे तक चली जाती है। यानी जो इसका जो लास्ट स्टॉप है कुआला पेरलिस अलोर सतार से भी काफ़ी आगे, शायद कोई मेरा ख्याल 100 किलोमीटर और आगे है। और बिल्कुल जेटी के ऊपर ही शायद कहीं पर ये उतार देंगे हमें, जेटी से बाद के जहाँ से फेरीज़ चलती हैं आइलैंड्स की तरफ, जहाँ हमने जाना है लंकावी आइलैंड। तो फाइनली दोस्तों कुआला पेरलिस इस बस ने मुझे पहुंचा दिया, बट बहुत ही लंबा सफ़र था, तकरीबन 8 घंटे लगे। और जो जेटी है
जेटी मीन्स के जहाँ से फेरीज़ जाती हैं लंकावी आइलैंड की तरफ, वो भी बस स्टॉप के बिल्कुल पास ही है। सो अभी मैं इस वक्त अब उस जेटी के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से मुझे लेना है फेरी का टिकट टूवर्ड्स लंकावी आइलैंड, और मुझे अभी बताया गया है कि जो नेक्स्ट फेरी है वो 1 घंटे बाद यहाँ से निकलेगी। तो भी मेरे पीछे जो है ना ये सारे टिकट काउंटर्स हैं, यहाँ से लेता हूँ मैं सबसे पहले फेरी का टिकट, और ये पता करते कि टिकट कितने का है, और दूसरा है कि मैं कितना टाइम लगेगा यहाँ से आगे लंकावी आइलैंड तक। तो टिकट भैया मुझे मिल गया है, और ये 1 घंटे बाद हमारी फेरी है। और दूसरा ये टिकट मुझे मिला है 35 रिंगिट, 35 रिंगिट्स का। तो इसको बाई 4 करके देख लो यार, डॉलर कितने बनते हैं। और यहाँ से अब हमने जाना है अंदर। तो 4:30 को ये है टाइमिंग इसका लिखा हुआ। सो ये है कंपनी सो ये है दोस्तों टाइम हमारे डिपार्चर का हो गया है। अब वो कॉल कर रहा था, तो हम चलते हैं डिपार्चर गेट की तरफ। अरे वो टिकट, तो ये है हमारा डिपार्चर गेट, और इसके बिल्कुल सामने खड़ी हुई है फेरी जो कि हमें पहुँचाएगी लंकावी आइलैंड की तरफ। सो ये है भैया हमारी फेरी, और ये सारी लाइन जो है ना वो इसी तरफ ही लगी हुई है। मौसम भी बड़ा अनप्रडिक्टेबल। हम आ गए हैं फाइनली फेरी के अंदर। अच्छा यार, ये सीट नंबर भी है 215 215। अभी 215 सीट नंबर हम अपना ढूंढते हैं, और ये किस तरफ को होगा। हाँ, ये एंटरटेनमेंट के लिए इन्होंने एक टीवी लगाया हुआ है भैया सामने, अगर वो किसी ने देखना हो तो। और ये सारे मुसाफिरों का सामान एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं। और ये है दरवाज़ा जो उन्होंने किया हुआ है बंद। यार ये इनके बंदे बैठे हुए हैं। सो फिलहाल भाई एक खिड़की से ही हम एक व्यू ले सकते हैं खुले समंदर का। सो ये है दोस्तों खुले समंदर का एक व्यू। अभी इस वक्त हमारी फेरी जो है ना वो बिल्कुल खुले समंदर में, समंदर के बिल्कुल सेंटर में जा रही है। और अब मुझे दूर दूर तक कोई आइलैंड या कोई खुशकी का किनारा नज़र नहीं आ रहा। ये एक जो व्यू है ना इस तरह से खुले समंदर में, इसका एक अपना ही मज़ा है यार। इसकी जो कशिश है वो आप उसी वक्त ही फील कर सकते हैं कि जब आप खुद इस जगह के ऊपर खड़े हों। पता नहीं वो चीज़ या वो जो फीलिंग होती है ना इस तरह से खुले समंदर को देख के, वो पता नहीं कैमरे से वो चीज़ आप फील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों अपनी मंजिल आ गई, फेरी आके रुक गई है। तो अब यहाँ से अब हम निकलते हैं फेरी से। काफ़ी रश पड़ गया यार। फाइनली दोस्तों लंकावी आइलैंड अब मैं पहुँच गया हूँ। ये फेरी के ऊपर तकरीबन 1 घंटा, रफली पूरा 1 घंटा लगा हमें इसको क्रॉस करने में। और जो होटल मैंने बुक किया था वो भी जो जेटी है, जेटी जहाँ पर आकर ये फेरीज़
खड़ी होती हैं। उधर से मैंने ज़्यादा दूर नहीं था, करीब ही है यहाँ से, और यहाँ से अब अपने होटल तक पैदल ही चलेंगे। तो दोस्तों, ये लंकावी आइलैंड के ऊपर अब मैं खड़ा हूँ और ये मेरे पीछे ना बहुत सारे टिकट काउंटर्स हैं। अब लंकावी, दरअसल ये जो जज़ीरा है ये बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। तो अगर हमने यहाँ से समुद्री रास्ते से क्रॉस करना है बॉर्डर, नहीं थाईलैंड जाना है, तो वो हम यहीं से जाएंगे। उसकी मैंने इन्फॉर्मेशन ली है। मेरे पीछे टिकट काउंटर्स हैं। यहाँ से जो करीब तरीन जज़ीरा है थाईलैंड का वो है सातून, और यहाँ से फेरी जाती है हर रोज़ सुबह 9:30 बजे। तो एक तो तरीका ये है कि वो फेरी पकड़ी जाए और वहाँ से फिर जाया जाए। अब मुझे ये बता रहा है कि जो मलेशियन इमिग्रेशन है वो इधर ही है, ये लंकावी जज़ीरे के ऊपर, और जो थाईलैंड वाली इमिग्रेशन है वो है सातून, यानी जब वहाँ पहुँचेंगे। सो अब ये भी एक नया एक्सपीरियंस होगा। खैर अभी तो मैं नहीं जा रहा, देखते हैं अगर कुछ ज़्यादा यहाँ पर इस जज़ीरे पर देखने के लिए नहीं हुआ तो फिर कल निकल जाऊँगा, अदरवाइज़ फिर परसों। और टिकट भी कोई इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है। यहाँ से जो सातून यानी थाईलैंड का जो जज़ीरा है 55 रिंगिट 55 रिंगिट्स की टिकट, 1 घंटे का फेरी का फ़ासला होगा समंदर के थ्रू, और इसी तरह से खुले समंदर से होते हुए जाएंगे एंजॉय करते हुए। तो वाइब इन ये है दोस्तों अपना होटल जो मैंने बुक किया था, तो इसको चल के देखते हैं कि ये कैसा है। सो ये है भैया वाइब इन लंकावीज़ बेस्ट बजट एक्सपीरियंस। कैसा एक्सपीरियंस है ये तो भी में जाके पता चलेगा। ये है चेक इन, कॉफ़ी वाटर रखा हुआ है। चेक इन किधर है भाई? एक नंबर। तो ये है भाई वो कमरा जो मुझे मिला है, और छोटा सा ही है लेकिन है साफ़ सुथरा ही। दोस्तों आज तकरीबन 10 घंटे का सफ़र। अब ये रास्ता जो है ना वो टोटली मेरे ख़्याल में 600 किलोमीटर का रास्ता था, इंक्लूडिंग वो जो समंदर और वो खुशकी वाला, और लेकिन रफली 10 घंटे से ज़्यादा मुझे लगे हैं इस पूरे सफ़र के ऊपर। और रास्ते में कोई रुकने का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था। भूख बहुत सख्त लगी हुई है, तो भी चल के छत कुछ खाना खाते हैं। तो जनाब मुझे काफ़ी यहाँ पर ख्वारी करने के बाद कोई रेस्टोरेंट तो कोई नहीं मिला कि जहाँ पे कुछ बैठ के कोई थोड़ा बहुत खाना खाया जा सकता। तो वीरान सी जगह है, तो अब इसका हल मैंने यही निकाला है कि यार कुछ स्टोर से ना मैं ये कुछ ब्रेड, ये बीन्स और कुछ ये बन, इस तरह की चीज़ें ले आया हूँ। तो आज रात इसी से गुजारा करते हैं। तो आज रात गुजारते हैं यहाँ पे, और बाकी फिर सुबह अपना जो सफ़र है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये भी होता है भाई, एडवेंचर का हिस्सा है, ये सफ़र का हिस्सा है। आज दोपहर को भी मैंने कुछ नहीं खाया था क्योंकि रास्ते में कहीं पे मौका ही नहीं मिला, और अभी शाम के वक्त भी कुछ ख़ास अवेलेबल नहीं है। तो सो दिस इज़ एडवेंचर, ऐसा भी होता है, और यही मज़ा है इस सारे सफ़र का। मैं खाता हूँ खाना, और हम मिलते हैं फिर कल दोबारा।